आप सबको राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल करुणानिधि भक्ति। इस वर्ष 15 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जितने भी तीर्थों की आस की जा सकती है, वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता और पढ़ता है, उसे गौ दान का फल मिलता है। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मेरा कोई सहारा नहीं है, इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं। राजा उसके ऊपर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। यह सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप अपना धर्म ना छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी। तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। बोलो देव उठनी एकादशी की जय। जय राधे कृष्ण।